नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मिस्टर राहुल गुप्ता का। ये ओनर हैं कंफर्ट कैस्टर्स के। आज राहुल जी आपके साथ अब जुड़े हैं। आई थिंक अभी 5 साल पूरे हो गए हैं जी, और 5 साल में आपने करीब करीब 4 टाइम सेल बढ़ाई है। बिल्कुल। तो आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि क्या आपकी लर्निंग्स रही और क्या आपने इस जर्नी में सीखा। तो पहला सवाल, अब आप राहुल जी आप खुद इंजीनियर हैं और एमबीआई से एमबीए किया हुआ है, तो आपको क्या सूझा कि क्यों मुझे कोचिंग लेनी चाहिए? हेलो फ्रेंड्स। देखिए, जब मैं एमबीआई गुड़गांव से आया अपने बिज़नेस में, तो मेरा बिज़नेस एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है जो 20 साल से ज़्यादा से मेरे फादर रन कर रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि मार्केट में डिमांड बहुत है और ग्रो करने का स्कोप बहुत बहुत है, क्योंकि अभी तो हम डोमेस्टिक मार्केट को ही कैटर कर रहे थे और पूरी इंटरनेशनल मार्केट पड़ी थी। और इसीलिए मुझे समझ में आ रहा था कि जिस हिसाब से हमारा टीम का स्ट्रक्चर है, तो अकेला मैं सब कुछ नहीं कर सकता और मुझे ज़रूर किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले मैं सेमिनार्स गया, वीडियोज़ मैंने देखे ऑनलाइन, बुक्स पढ़ी। तो मैंने यही देखा कि मुझे कोई ना कोई कोच की हेल्प लगेगी और तभी हम स्केल अप कर पाएँगे। तो मैं एक कोच की लुकआउट में हमेशा से ही था, जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से हो और एसएमईज़ के साथ काम किया हो, उनको एक रिच एक्सपीरियंस हो खुद काम करने का, लोगों को कोच करने का। और मैं ऐसे ही कोचेज़ को काफ़ी टाइम से ढूँढ रहा था। ठीक है। तो आई थिंक आई हमारी शायद पहली मुलाकात कोई टाई के इवेंट में हुई थी। राइट, राइट। शायद हम लंच पे बाय चांस टकरा गए थे। जी, जी, बिल्कुल। तो आपने, ठीक है, आपने जैसे कहा आप कोच को ढूंढ रहे थे, पर फिर आपने विशाल गुप्ता को क्यों चुना? आप तो और भी मार्केट में ढूंढ ही रहे होंगे। जी। ऐसा है कि आपके साथ ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी कोच के साथ काम किया। मैंने पहले भी 1-2 कोचेज़ को हायर किया, काम किया। तो थोड़ा-सा मुझे सुपरफिशियल लर्निंग लगी, जैसे जिसको बोलते हैं किताबी नॉलेज, कि सिर्फ़ किताब से पढ़ा और बता दिया। इम्प्लीमेंटेशन में हमें ज़्यादा मदद नहीं मिली, कंपनी में रिज़ल्ट्स दिखे नहीं हमें। तो ऐसे ही अचानक एक टाई के इवेंट पे मैं गया और आपसे मुलाकात हुई और सिर्फ 10 मिनट में आपसे बातचीत करके मुझे लगा कि आपको जो नॉलेज है वो काफ़ी ग्राउंड लेवल की नॉलेज है। जो एसएमईज़ की प्रॉब्लम्स हैं वो आपने सुलझाई हुई हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप एक फ्रेमवर्क से बाहर निकल के भी उनके उनके लिए कस्टमाइज़ सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा आपसे आप में विश्वास ऐसे बना कि आप आईआईएम कलकत्ता से आपकी पढ़ाई हो चुकी है। इसके अलावा आपके पास एक रिच एक्सपीरियंस है, हिंडाल्को, आनंद जैसी कंपनियों में, नीलकमल में आप जीएम क्वालिटी रहे हैं। तो एकदम से मेरा विश्वास बन गया और एक प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ व्यवहार था आपका। तो मुझे लगा कि कुछ आप हमारे जैसे ही हैं, जैसे कि हम एसएमईज़ के लोग हैं और आप हमें रियली हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए आप मेरे फादर से मिले और सडनली बैठ के हमारी पहली मीटिंग में बात बन गई। करेक्ट। और पहली ट्यूनिंग में आई थिंक पहले आधे घंटे में ही हम लोग में एक अच्छा बॉन्डिंग जी, डेवलप हो गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो अब अगर ये कहें कि भाई जो पिछले 5 साल की जर्नी में क्या आपके हाइलाइट्स रहे या क्या आपने मेन चीजें सीखी, तो कुछ 4-5 पॉइंट्स में अगर बता सकें आप अपने दर्शकों को। जी, ज़रूर, ज़रूर। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी लंबी रही है और कई इसमें इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स रहे हैं। लेकिन कुछ अगर पॉइंट्स को पिकअप किया जाए जो मुझे अभी मेरे दिमाग में आते हैं, तो जैसे कि अगर हमारे लिसनर्स जानते हो तो एक बहुत ही फेमस बुक है गुड टू ग्रेट, रिटन बाय जिम कॉलिंस। तो वो ये कहते हैं कि आप गलत लोगों को अपनी बस से उतारिए और सही लोगों को बस पे चढ़ाइए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा हमारे जर्नी में, क्योंकि अच्छे लोगों से ही, अच्छी टीम से ही कंपनी बनती है। तो ये चीज़ जो आपने हमें सबसे पहले बताई कि एक टूल था स्किल विल मैट्रिक्स, उसके थ्रू हमने जाना कि हम ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं जिनके पास या स्किल नहीं है या विल नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हायरिंग और फायरिंग दोनों कैसे करना है एक सही तरीके से, वो आपने हमें सिखाया और उससे बहुत फ़ायदा मिला हमें। हमारी टूल रूम स्ट्रॉन्ग हुआ, हमारी प्रोडक्शन टीम स्ट्रॉन्ग हुई और हमने गलत लोगों को अपनी बस से उतारा, सही लोगों को हायर किया। इसके अलावा सेकंड पॉइंट मैं बात करूँगा प्रोडक्टिविटी की। तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी भी कहूँगा और टीम की प्रोडक्टिविटी भी बोलूँगा। तो हमारा जो सिर्फ विशाल जी के, मैं कहूँगा कि आने के सिर्फ 2-3 महीने के अंदर ही हमारी प्रोडक्शन 2 से 3 गुना लेवल पे आ गई। वो रेवेन्यू में हमें दिखने लगा कि सडनली हमारा रेवेन्यू डबल तो 3 महीने के अंदर ही हो गया। मतलब ऑर्डर्स होते थे हमारे पास, बट हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। तो वो होता क्या था कि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता था। आपके पास ऑर्डर आया हुआ है 100 रुपए के और आप 50 रुपए के भेज रहे हैं, तो 50 रुपए के लिए तो कस्टमर वेट नहीं करेगा। तो आपने वो हमारी क्षमता बढ़वाई, हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़वाई, जिससे कि हमारी सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा। वो भी सडनली 3 महीने के अंदर ही वो रिजल्ट आ गया। उसके अलावा फिर हमने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज पे काम किया और हमने अपनी नीश पे काम किया कि
हम क्या कर रहे थे कि सब तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे थे। तो हमने नीश को स्टडी किया कि हमें एक कस्टमर की नीश को पकड़ के और स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए। एक चीज़ हमने बहुत अच्छी करी कि पहले हम क्या करते थे कि हम प्रोडक्ट बनाते थे और फिर मार्केट में प्रोडक्ट बेचने जाते थे। हमने उसको उल्टा किया, नाउ वी डिजाइन व्हाट द कस्टमर वांट्स। करेक्ट, डोंट जिसको हम कहते हैं कि डोंट सेल व्हाट यू कैन मेक, राइट, मेक व्हाट यू कैन सेल, मेक व्हाट यू कैन सेल। बहुत तो हमने कस्टमर के लिए रिक्वायरमेंट को समझा और जो उसको चाहिए था वो बनाना शुरू किया और फिर उनको कैटर किया। जब एक कस्टमर ने हमें एक इंडस्ट्री से समझाया और प्रोडक्ट को तैयार करवा दिया, वही प्रोडक्ट उसी इंडस्ट्री में बाकी कस्टमर्स को भी पसंद आने लगा। तो ऐसे ऐसे हमने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम हमारा, जैसे मैंने बताया, बहुत कम हो गया। हम जो हमारे डिलीवरीज टाइम थे वो 30-40 दिन हुआ करते थे, वो 15 दिन के अंदर आ गए, मात्र 2 महीने के अंदर। करेक्ट। उससे हमें फर्क क्या पड़ा कि जब डीलर पे माल 15 दिन में जाने लगा तो दोबारा 30 दिन के अंदर सेकंड ऑर्डर उसका आ गया, थर्ड ऑर्डर उसका आ गया, जिससे कि सेल बढ़ गई, उसका भी बिजनेस बढ़ा, हमारा भी बिजनेस बढ़ा। तो एक विन विन सिचुएशन रही सबके लिए। और फिर लास्ट होता है कि बिजनेस का कैश फ्लो, जो उसकी बिल्कुल समझिए कि एक बिजनेस का कैश इज द किंग, बिजनेस की जान होती है। तो हम पेमेंट का फॉलो अप टाइम पे करना, एक सिस्टम सेट करना कि हमें पेमेंट्स टाइम पे लेनी है, कैश फ्लो स्ट्रांग होना, क्योंकि कैश है तो बिजनेस स्ट्रांग है। वो हमारा बहुत इंप्रूव हुआ, काफी कस्टमर से पेमेंट एडवांस आने लगी और हमें मतलब बहुत दिक्कत नहीं आई कैश की, जो हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम रहती थी। ठीक है जी। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे या जो तरीके थे हाउ टू वर्क बेटर, वो राहुल जी ने अपनी फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट किए। अब ये सब करके फाइनली कई हमारे दर्शक करेंगे ठीक है आपने बहुत कुछ किया, बट एंड ऑफ द डे हर एक को चीज चाहिए होती है रिजल्ट्स, नतीजे जी। तो कुछ नतीजे आप शेयर कर सकते हैं? नतीजे में हम ये कहेंगे कि मुझे बहुत प्राइड होता है पूरी टीम पे, खुद पे, कि हम विशाल जी की मदद से लास्ट 5 सालों में 4x ग्रो कर पाए हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए और बहुत खुश हैं इससे। इसके अलावा हम अभी हर साल 50% से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और आने वाले 3 से 4 साल में भी इसी स्पीड से ही हम ग्रो करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि हमने ग्रो 4x किया है और आगे भी हमारा होराइजन विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल बन गया हमारा। पहले हमारा बिजनेस प्रेडिक्टेबल नहीं था, सडनली सेल आ गई, फिर गिर गई, फिर उठ गई, सीजनल बिजनेस था। तो हमने कुछ प्रोडक्ट लाइन ऐसे लेके आए जो हमने आपस में डिस्कस किया कि 12 महीने का काम मिले, एक प्रेडिक्टेबल बिजनेस मिलता रहे हमें, ताकि हमें फोरकास्टिंग भी हम कर पाए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या बिजनेस आने वाला है, उसके बेसिस पे सेल आए। तो हमारी सेल काफ़ी स्टेबल हो गई है। इसके अलावा हम विशाल जी ने काफ़ी हमारे माइंडसेट पे भी काम किया है। पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ठीक है मैंने 1.5 करोड़ की सेल कर ली तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो अब उस माइंडसेट को हमने उसको क्रॉस किया कि अभी 2 करोड़ की भी सेल अगर हम कर रहे हैं, 3 करोड़ की भी सेल अगर कर रहे हैं, तो हमें और आगे जाना है। हमें उसको ये नहीं मान लेना कि हमने अचीव कर लिया है और अपने आप से बेटर कर लेना है। लास्टली मैं बोलूँगा कि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पूरी टीम में और हमारे अंदर खुद बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना आ गई है। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं देखते, हर चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं और ये वर्च्यू विशाल जी से ही आया है, क्योंकि उनका खुद का तरीका आपका ये रहा है कि बहुत ही सिंपल तरीके से सब चीज़ों को हैंडल करना, आउट ऑफ द फ्रेमवर्क्स, और जो बिजनेस की कोर प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाना। ये चीज़ें सीखी है। और जैसे दोस्तों मेरा एक फर्म बिलीफ है कि भाई हिंदुस्तान में अभी भी इतना ज़्यादा स्कोप है। अभी तो हमें खैर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमीज चली रही हैं, तो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के लिए तो आई थिंक राहुल जी भी एग्री करेंगे अनलिमिटेड स्कोप है। एब्सोल्युटली। और जब आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, जब कुछ सक्सेस मिलता है, तब आदमी को अपने आप को स्कोप भी दिखने लगता है। राइट। तो जैसा अब आपने भी देखा कि भाई डोमेस्टिक से आप एक करीब 50% एक्सपोर्ट में चले गए हैं। राइट। तो ऑटोमेटिकली एक ग्लोबल एक्सपोजर वो सबसे भी बहुत हेल्प मिलती है। ये भी मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जब विशाल जी हमसे जुड़े थे तो एक्सपोर्ट्स हमारे बिजनेस का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट था, शायद 5 से 10% या उससे भी कम। आज हम प्राइड से कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स 50% से भी ज़्यादा हमारे बिजनेस का पार्ट है और आने वाले 2 सालों में शायद 80% बन जाएगा। तो ये हुआ है एक ओपन माइंडसेट से, और हम ये इसलिए कर पाए कि पहले तो हम डोमेस्टिक कैपेसिटी से फुलफिल नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। हम सिर्फ 12 घंटे की वर्किंग में ही 24 घंटे से ज़्यादा का काम कर लेते हैं। अब जैसे ये 5 साल की जर्नी अब कोई बहुत इजी तो रही नहीं, इसमें बहुत सारे फियर्स भी आए, फ्रस्ट्रेशंस भी आए, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, कई बार पैनिक कॉल्स भी आए थे। तो कई बार लोगों को भ्रांति होती है कि भाई कोई आएगा जादू की छड़ी घुमाएगा और सब हो जाएगा।
तो इस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो एम्बिशियस हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं हिंदुस्तान के? देखिए, इसके लिए मैं सिंपल सी एक लाइन बोलूँगा कि फोकस ओनली ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स। ज़्यादा आप आउटसाइड नॉइज की तरफ ध्यान मत दीजिए। जो आपने फोकस बनाया हुआ अपने बिजनेस पे, अपने बिजनेस में पहली बात तो ये है कि पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि स्काई इज द लिमिट। कोई भी इंडस्ट्री हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया का 1% बिजनेस भी आप नहीं करते होगे। तो स्कोप बहुत बड़ा है। तो आपको कोई बाहर देखने की जरूरत नहीं है कि बाहरी दुनिया क्या कर रही है। आप फोकस बनाए रखिए, फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, तो कंपनी कितनी भी ग्रो कर सकती है। एक आजकल क्या है, फैशन चला आ रहा है बिजनेस वर्ल्ड में ऑटो पायलट का। तो विशाल जी भी कभी कभी मजाक में कह देते हैं कि ऑटो पायलट के लिए भी एक पायलट साथ में बैठा होना चाहिए, राइट। तो ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाकर जैसे वो फोटोज में दिखाया जाता है कि आराम से लेटे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, तो दैट इज नॉट ऑटो पायलट। आप कोई भी बिजनेस देखो तभी ग्रो कर सकता है जब एक लीडरशिप को पैशन हो ग्रो करने का। तो आपको तो बिजनेस में हमेशा जुटे रहना होगा, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देते रहना होगा। हाँ, ये है कि ऑटो पायलट का मतलब है कि आपका सिस्टमाइज्ड वर्क चल रहा है। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो पहली बार सही बन रहा है, हर बार सही बन रहा है, दैट इज ऑटो पायलट। करेक्ट। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने मैसेज किया, राहुल जी आज कहाँ हो, तो राहुल जी कहेंगे आज तो मैं दुबई बैठा हूँ, या आज तो मैं क्रूज में बैठा हूँ। बट फिगर डेटा, क्योंकि आधे घंटे की रिपोर्ट में ही पूरा पता चल जाता है बिजनेस में क्या है। तो ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं कि पायलटलेस। आपने आधा घंटा रिव्यू देख लिया, फिर आपको क्रूज में जाना है, क्रूज में जाइए, पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में बैठिए, बट बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो थैंक यू राहुल जी, आपसे मुलाकात करने का, हमारे दर्शकों को अपना जर्नी बताने का। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि अगले इंटरव्यू में शायद जो ये 4x जर्नी और आगे 5x हो गई हो। बिल्कुल, आपकी मदद से जरूर करेंगे जी। बिल्कुल। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।